Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to today class. This class is Python class 1. So let's talk about what is Python and why we do it. Okay. Basically Python एक open source freeware है. और ये इंट्रोड्यूस की गई है to make things simple. All right, like most of us know already programming. What is programming? But अगर किसी को programming नहीं आती और कोई बिल्कुल scratch से start करना चाह रहा है, तो this technology and this tech stack is perfect for that one. All right, why? कि C लैंग्वेज के अंदर हमें एक स्टेटमेंट प्रिंट करना होता था. फॉर एग्जांपल अपना नाम प्रिंट करना होता था. तो देयर आर अ लॉट ऑफ लाइंस ऑफ कोड जो हमें सी लैंग्वेज में यूज करना पड़ता था, जिसमें हमें हाइफन साइन इंक्लूड करके वो लाइब्रेरी इंक्लूड करवानी पड़ती थी. उसके बाद हमें मेन फंक्शन डिफाइन करना पड़ता था. उसके बाद उसके अंदर आके हमें प्रिंट एफ और उसके बाद यहाँ पे हमें हेलो फॉर एग्जांपल, और उसके बाद यहाँ पे आके हमें गेट कैरेक्टर डिफाइन करना पड़ता था, और फिर हमें हाइफन साइन, मतलब अ लॉट ऑफ हसल, ठीक है, करनी पड़ती थी प्रीवियस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में. ये बेसिकली हाई लेवल लैंग्वेज है, ठीक है. बट इन पाइथन यू कैन डू सेम थिंग बाय राइटिंग अ सिंगल लाइन इज कॉल्ड प्रिंट हेलो. ये इंग्लिश के बहुत ज्यादा नजदीक है. लाइक जिस तरह एल्गोरिथम्स के अंदर हम डिफाइन करते हैं कि एल्गोरिथम्स जो होते हैं वो बिल्कुल स्टेप ब्रेक डाउन होता है किसी भी प्रॉब्लम का, और वो बिल्कुल इजी स्टेटमेंट होता है, ह्यूमन रीडेबल स्टेटमेंट्स होती है. तो पाइथन बेसिकली एक ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज है, ठीक है. ये इंटरप्रेटर बेस है. इंटरप्रेटर क्या होता है? इंटरप्रेटर मींस कि whenever you are writing a Python code, वो बैकग्राउंड के अंदर कंपाइल हो रहा होता है, और वो जो कंपाइल हो रहा होता है उसको बोलते हैं REPL टेक्निक, REPL. मोस्ट ऑफ द प्रोग्रामर्स REPL भी बोलते हैं. आई विल प्रोवाइड यू द नोट्स, और उसके अंदर REPL की सारी चीजें मेंशन होगी. राइट नाउ हम जिस इसको डिस्कस कर रहे हैं कि ये होती क्या है, क्यों यूज करते हैं, और इसके क्या एडवांटेजेस हैं. ऑलराइट, नंबर 1 इज वेरी इजी टू यूज. नंबर 2 इज इंटरप्रेटर बेस्ड. नंबर 3 इसकी जो कम्युनिटी है वो बहुत लार्ज है. मतलब अगर आपको पीडीएफ से साथ काम करना है, पीडीएफ फाइल्स के साथ या सीएसवी डाटा फाइल्स के साथ काम करना है, देयर इज अ लाइब्रेरी नेम इज pandas, ठीक है. अगर आपको बिग लार्ज डाटा सेट्स के ऊपर, इंटीजर डाटा सेट्स के ऊपर, मतलब न्यूमेरिकल डाटा सेट्स के ऊपर कंप्यूटेशन करनी है, देयर इज अ लाइब्रेरी कॉल्ड numpy, ठीक है. अगर आपको वेब स्क्रैपिंग करनी है तो आपको कुछ भी स्क्रैच से करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो देयर इज अ लाइब्रेरी कॉल्ड रिक्वेस्ट. उसके बाद सोप, ब्यूटीफुल सोप, ठीक है. मतलब हर चीज की इसके अंदर ऑलरेडी बहुत एक डाइवर्स कम्युनिटी बैठी है जो को काम कर चुकी हुई है. अगर आपको बिग डाटा कंप्यूटेशंस पे काम करना है तो मैटप्लोट है, ठीक है. हर चीज की अपनी लाइब्रेरी बनी हुई है. यू जस्ट नीड टू इंपोर्ट दैट लाइब्रेरी, यूज दैट लाइब्रेरी एंड डू योर वर्क, ठीक है. एक इसका ये भी एडवांटेज है, ये भी इसका एक बेनिफिट है. ऑलराइट, इस पूरे कोर्स के अंदर हम सीखेंगे कि पाइथन का सिंटैक्स क्या होता है, वो कैसे डिफरेंशिएट करता है बाकी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के साथ वो सिंटैक्स, और उस सिंटैक्स को यूज करते हुए हम कैसे अपना कोई भी प्रॉब्लम अचीव कर सकते हैं. पहले मैंने आपको बता दिया कि ये इंग्लिश बेस्ड है. लाइक कि आप जैसे अपना कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी अपना लॉजिक इंग्लिश में इंप्लीमेंट कर रहे होते हैं एल्गोरिथम को ब्रेक डाउन करके, वैसे ही समझ में आप पाइथन में कोड कर रहे होते हैं, ठीक है. एक और चीज है कि ये केस सेंसिटिव है विद द सेम अकाउंट, और मोस्ट इंपॉर्टेंट कि ये इंटेंट बेस्ड है.
इंटेंट क्या होता है? इंटेंट ये कि ये स्पेसेस और टैब्स बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में कोई मानी नहीं रखते, पाइथन में रखते हैं। ठीक हो गया? पाइथन में स्पेस और टैब में टैब का एक मीनिंग है, और वो मीनिंग ये है कि फॉर एग्जांपल अगर आप एक कंडीशन डिफाइन कर रहे हो, लाइक आप कह रहे हो कि इफ दिस थिंग विल हैपन, तो ये मुझे, एल्स में ये मुझे, ठीक है? तो बाकी किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर हम इसको बाउंड करते हैं ब्रैकेट्स के साथ या कर्ली ब्रेसेस के साथ या किसी भी चीज के साथ। पाइथन के अंदर हम इसको एक टैब के साथ डिफाइन कर देते हैं। ठीक है? देयर इज नो सेमीकोलन इन दिस लैंग्वेज, देयर इज नो डॉलर साइन in this language. All right, everything is too easy to write and too easy to understand. इंटेंट का एक मकसद होता है, स्पेस का एक मकसद होता है, केस सेंसिटिव है, मतलब वाइट स्पेसेस की एक वैल्यू होती है इस लैंग्वेज के अंदर, और इसके अंदर ये कोई भी स्पेशल कैरेक्टर्स नहीं यूज करने पड़ते हमें कोई भी चीज डिफाइन करने के लिए। कम्युनिटीज की बहुत लार्ज है, और ये इंग्लिश प्रेफर्ड लैंग्वेज है। ठीक है? जैसे आप इंग्लिश में अपनी कोई बात लिख रहे हैं, वैसे आप इसमें कोड लिख देंगे। ऑलराइट, सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम, लेट्स get started from our very first that is how to set up a Python and how do we set up the project in Python. All right, so first of all you need to install Python installation. जिनको प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट नहीं है, ये उनके लिए है कि प्रोग्रामिंग इज नथिंग, इज जस्ट अ लैंग्वेज। लैंग्वेज मींस जुबान। जुबान यूज होती है टू कम्युनिकेट। ऑलराइट, फॉर एग्जांपल अ चाइनीज पर्सन वांट्स टू टॉक विद अ चाइनीज पर्सन, दे बोथ विल यूज अ चाइनीज लैंग्वेज एज अ मीडियम। सो जुबान एक मीडियम होती है। ठीक है? देयर आर अ लॉट ऑफ मीडियम्स इन दिस वर्ल्ड। ऑलराइट, like PHP, like C, like Scala, like Java, like Python, like there are a lot of languages. It's just a tool to communicate that box. उस डब्बे के साथ बात करने के लिए आप एक जुबान का सहारा ले रहे हो, जो उसको भी समझ में आती है और जो आपको भी समझ में आती है। हमने स्पेसिफिकली पाइथन क्यों चूज की? क्योंकि ये हमें ज्यादा समझ में आती है। उसको तो आती है, लेकिन ये हमें ज्यादा समझ में आती है। रैदर देन कि हम पाइथन की जगह असेंबली लैंग्वेज कर रहे होते, तो इसका क्या होना था? ये भी उसको समझ में आती है, लेकिन ये हमें बहुत ज्यादा समझ में नहीं आती है। इट्स टफ। इफ यू वांट टू राइट अ कोड इन असेंबली लैंग्वेज, तो दैट विल बी अ वेरी हेक्टिक जॉब। ठीक है? आपको 2 लाइन कोड करने के लिए, अब 2 लाइन का प्रोग्राम लिखने के लिए एटलीस्ट उसमें कुछ 100 लाइन का कोड करना पड़ेगा, तो वो एक बहुत टफ जॉब होता है। तो लैंग्वेज इसलिए इस्तेमाल होती है कि हमने कम्युनिकेट करना है एक सिस्टम के साथ, इंटरेक्ट करना है हमें एक सिस्टम के साथ। ठीक हो गया? ऑलराइट,